नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का अभिनंदन है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो आप सभी का स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज अपने मूल्यांकन के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। कोशिश ये कीजिएगा कि जल्दबाजी ना करें कि सबसे पहले मैं उत्तर दूं, इससे कुछ फायदा नहीं है, बल्कि ये चीज फायदेमंद है कि आप सोचकर उत्तर दें और वो सही हो। ये सबसे फायदेमंद होगा, है ना, क्योंकि यहां फास्ट दोगे फिर अरे गलती हो गई। और कहते हैं कि सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है माइनस मार्किंग कम से कम हो। तो आप भी कोशिश कीजिए कि इन टॉपिक के जो भी क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा अभी आपको पता एग्जाम, बोर्ड एग्जाम को जो कॉपी चेकिंग उसमें ड्यूटी है, तो समय कम मिला मुझे, तो फिर भी मैंने एक टेस्ट बढ़िया तैयार किया है ताकि उससे आपके क्रिया टॉपिक जो सबसे कठिन माना जाता है या संज्ञा विशेषण का जो रूपांतर है उसके प्रश्न मैंने ज्यादा ऐड किए हैं, लेकिन ऑल ओवर प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ठीक है, तो पेश है आपके सामने पहला प्रश्न। आप देख सकते हैं कि कौन सा क्रम सही नहीं है, यानी इनमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी सब सही है। तो इनमें से आप पढ़ के बताओ कि कौन सा गलत है। लड़के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, क्या इसमें एक कर्मक सकर्मक है क्या? मोहन ने राजेश को चालाक बताया, क्या अपूर्ण सकर्मक है क्या? सुरेश ईमानदार निकला, क्या इसमें अपूर्ण अकर्मक है क्या? पुलिस ने चोर पकड़वाया, इसमें प्रेरणार्थक है क्या? तो जैसे ही आप देखोगे तो कईयों को तो पता लग गया प्रश्न देखते ही कि ये जो बातें सर ने बताई थी, अगर जिसके दिमाग में वो चल रही है तो उसने अब तक सही उत्तर दे दिया। जैसे मैं यहां से चलता हूं, पकड़वाया प्रेरणार्थक, ओके, ये तो एकदम ओके है। सुरेश निकला, मैंने आपको बताया था अपूर्ण अकर्मक में निकला था या है, और विशेषण जो होता है वो कर्ता से संबंधित विशेषण साथ में आता है, ये भी ओके हो गया। मोहन ने राजेश को चालाक बताया, अब की बार चालाक कौन है? कर्म है, कर्ता नहीं है, तो ये अपूर्ण सकर्मक है, ये भी ओके हो गया। लड़के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, चलिए मान लिया एक कर्मक, लेकिन एक कर्मक कर्म होना भी तो जरूरी है ना, तो इसमें एक कर्म है ही नहीं, इसमें सिर्फ क्रिया दे दी और कर्म दिया ही नहीं, ये तो अधिकरण है। तो इसका उत्तर राइट क्या होगा? ये, यानी ये गलत है, बाकी सब सही है। ये हिसाब से किस में आएगा? अकर्मक में आएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। बाकी प्रश्न के अकॉर्डिंग इसको सकर्मक में भी डाल सकते हैं। किस वाक्य में सकर्मक नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक जो है वो नहीं है, आप बताएंगे। बताओ, देखें, दुकान में मिठाई देखकर मन ललचाता है, सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, रामू को दवा पिलाओ। तो यहां पर आपको ढूंढना है कि अकर्मक कहां है, क्योंकि सकर्मक है 3, एक अकर्मक है। तो चलिए, आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा। सबसे पहले हम देखते हैं, सुधीर कार चलाता है, तो सुधीर क्या चलाता है? उत्तर आया कार, को लगा के चेक कर लो, सही सेट बैठ गया। पुलिस ने चोर को पकड़वाया, को आ गया, फिर इसका मतलब तो ये क्या है? सकर्मक क्रिया ही है। तो सर फिर ये भी सकर्मक है? नहीं, यहां पे आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि को लगाए सकर्मक है या नहीं है। ठीक है, तो दवा पिलाओ, तो यहां पिलाने का काम कौन कर रहा है? ये गायब है, यानी वाक्य में कर्ता क्या है? गायब है। लेकिन सभी रामू को दवा पिलाओ, तो इसका मतलब ये सकर्मक है, क्योंकि यहां कर्ता गायब है ना, तो इसका मतलब रामू को कार्य जो है वो संप्रदान कारक हो रहा है। यहां पर भी दवा पिलाओ, क्या पिलाओ? दवा, दवा के साथ को लगा के चेक कर लो, सेट बैठेगा, ये सकर्मक का उदाहरण है। लेकिन दुकान में मिठाई देखकर मन ललचाता है, क्रिया क्या है? ललचाना, ललचाने का काम कौन कर रहा है? मन, मन क्या ललचाता है? उत्तर नहीं आएगा, ये अकर्मक क्रिया है। बाकी तीनों सकर्मक है, बाकी तीनों के तीनों सकर्मक है। अब देखिए, ये बहुत सिंपल था, लेकिन ये थोड़ा सा टेढ़ा था, ये और ज्यादा टेढ़ा था। ऐसे वाक्य में कभी कभार लोग ध्यान नहीं, मैंने आपको एक बात कह रखी है, एक होता है पीना, एक होता है पिलाना, समझ गए बात आप? तो दोनों को समझना जरूरी है। ये क्रियाओं को, यहां जो क्रिया होती है ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी में उत्तर मत देना, क्योंकि अब तक तो आपको लगता था सर सरल, एकदम सरल वाक्य समझा रहे हैं, नहीं, वो भी सरल नहीं थे, लेकिन जब ये क्वेश्चन रूप में आता है ना, तब हमारी सांसें फूलने लगती है। तो थोड़ा सा एक बढ़िया कंपटीटर की तरह देखें, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, यानी फिर से अकर्मक ढूंढनी है। और आजकल पेपर का पैटर्न भी यही है, वो पूछते हैं इनमें से कौन सा असंगत नहीं है। सबसे कठिन टाइप होता है असंगत, पहले तो असंगत ढूंढो, फिर असंगत नहीं है, मतलब काफी देर तो समझ नहीं आता पूछना क्या चाह रहा है। ये तो बहुत सिंपल है, क्रिया नहीं है, सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब कौन सी अकर्मक है? बच्चे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? फिल्म। रजत पी रहा है, क्या पी रहा है? दूध। आंख से आंसू गिराने लगा,
गिराने लगा। अब देखो यहां समझ लेना, गिरने लगा नहीं है बल्कि क्या है, गिराने लगा, है ना। दोनों यही चीज समझ में नहीं आती और जल्दबाजी में हमसे यही गलती होती है। आंख से आंसू गिराने लगा, अच्छा गिराने का काम कौन कर रहा है, मोहन हो सकता है यहां पर, यानी कोई ना कोई करता है, वो मौजूद नहीं है। मोहन आंख से आंसू गिराने लगा, तो मोहन क्या गिराने लगा, उत्तर आएगा आंसू। को लगा के चेक कर लो, आंसू को गिराने लगा, सही सेट बेटा, मतलब ये भी सकर्मक है। जंगल में लकड़ी कट रही है, अब कटने का काम कौन कर रही है, लकड़ी, ये अकर्मक है। हाँ, अगर मान लो लकड़ी काटी जा रही हो जाता, काटी जा रही है तो गड़बड़ हो जाती, फिर क्या हो जाता, लकड़ी को काटा जा रहा है, फिर ये सकर्मक हो जाता। लेकिन यहां लकड़ी खुद कट रही है, इन पर हम चर्चा कर चुके हैं क्लास में, है ना। तो ये भी बहुत शानदार है। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम आते ही दिमाग में रखना जोड़ा, जोड़ा आएगा। चलिए मैं अपना काम स्वयं करता हूं, क्या यहां पर है क्या, नहीं सर यहां तो निजवाचक है, चलो मान लिया। कोई कुछ भी कहे हमें क्या, ये लो सर यहां पर तो अनिश्चयवाचक है, यहां पर तो क्या है, अनिश्चयवाचक। जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः, सर यहां पर तो फिर से निजवाचक सर्वनाम है ना। तो जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, ये ओके हो गया। तो इसका राइट उत्तर क्या हो गया, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है। लास्ट में पूछूंगा किसके कितने सही हो रहे हैं, है ना। तो अपना आंकड़ा बताना, और आंकड़ा जब बताओ ना तो इस तरह बताना, जैसे 39/40 इस तरह बताना आंकड़ा। मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं, इस वाक्य में रिक्त स्थान। अब ये प्रश्न बहुत जबरदस्त है, कैसे जबरदस्त है मैं बताता हूं। जैसे ही आप ये पढ़ो, मोहन प्रकाश जी डैश 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 हिंदी पढ़ाते हैं, इस सीधा हम ऑप्शन देखेंगे, हम नीचे आएंगे ही नहीं। मुझे हिंदी पढ़ाते हैं, हाँ सेट बैठ गया, ये लो साहब मुझे। कुछ लोग क्या करेंगे, तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, उन्हें हिंदी पढ़ा, हमें, हाँ सेट बैठ। अरे यहां आओ, ये पूछ रहा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से इसकी पूर्ति करो। अन्य पुरुषवाचक क्या होता है, ये तो उत्तम पुरुष है, ये तो उत्तम है, ये मध्यम है, ये फिर उत्तम है, तो ये है अन्य पुरुषवाचक। तो मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। ये प्रश्न को कभी भी पूरा पढ़े बिना उत्तर देने का कष्ट न करें। निम्न में से सकर्मक क्रिया का उदाहरण चुनिए। रमेश देर तक सोता है, सकर्मक क्रिया चुननी है। टंकी में पानी भरा गया, पक्षी उड़ रहे हैं, गीता हंस रही है। बताओ, देखें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं आप में से कितने गलत करते हैं। और इसी के साथ कईयों ने गलत कर दिया, ध्यान दीजिए फिर से। यहां टंकी में पानी भर गया नहीं लिखा हुआ है, बल्कि भरा गया, और भरने का काम किसने किया, मोहन द्वारा टंकी का पानी भरा गया, इस तरह होना चाहिए था। क्या भरा गया, उत्तर आएगा पानी। को लगा के चेक कर लो, पानी को भरा गया, इसका उत्तर ये होगा। बाकी उड़ना, हंसना, सोना आपको पता होगा, ये तीनों मूल रूप से अकर्मक क्रियाएं होती है। घोड़ा दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया कौन सी है, बताओ। देखें, संयुक्त, पूर्वकालिक, सकर्मक, अकर्मक। रुक जाना, यहां पर नोटिस करना, इसमें भी आप लोग बहुत जल्दबाजी कर देते हो। ये देखिए, इस आदमी ने रेखा, आप कहोगे सर अभी आपने खींची है, नीचे देखिए रेखांकित कर रखा है। आपसे क्या पूछ रहा है, रेखांकित करके पूछ रहा है कि यहां क्रिया कौन सी है, और रेखांकित करके अगर पूछ ले तो समझ जाओ कि वहां रचना के आधार पे क्रिया पूछी गई है। समझ गए, वहां फिर रचना के आधार पे, तो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो कर्म के आधार पे। अब पूर्वकालिक या संयुक्त, तो पूर्वकालिक तो घोड़ा दौड़कर आया, तब दौड़कर होता, ऐसा है नहीं। तो यहां पे दौड़ना और रहना, जब सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया बराबर संयुक्त क्रिया, उत्तर क्या होगा, संयुक्त क्रिया। संज्ञा शब्द, नमक, नमक एक संज्ञा है। पहले तो नमक में बताओ कौन सी संज्ञा होती है, तो आप बताओगे सर द्रव्यवाचक होती है, ठीक है। इससे विशेषण बनाओगे तो क्या बनेगा, नमकीय, नमकीन, नमिक, नामक, किस प्रकार से होंगे बताओ, देखें जल्दी से। तो आप देखोगे कि नमकीन होता है, क्या होता है, नमकीन। ये बीच बीच में आपके टॉपिक में करवाता जाऊंगा, इस तरह से टेस्ट लेता जाऊंगा, थोड़ा बहुत मूल्यांकन होता रहेगा। और रही इस प्रश्नोत्तरी की क्लासेस की बात, तो मैं आपको बताऊं, प्रश्नोत्तरी लगभग 3 से 4 हजार क्वेश्चन तक कंप्लीट तैयार हो चुके हैं, और 40-40 के सेट तैयार हो रहे हैं। जैसे ही हमारे पास क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, उसके बाद अपनी जो एनडीसी क्लासेस पर जो है हिंदी व्याकरण की प्रश्नोत्तरी
और साहित्य का भी चल रहा है, आपको पता ही है सबको, 8:30 बजे रात को सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड नेट के लिए साहित्य क्लासेस चल रही है। जैसे ही साहित्य कंप्लीट हो जाएगा तो साहित्य के प्रश्नोत्तरी एनडीसी जो क्लासेस है उस पर स्टार्ट करेंगे। तो आप इधर आपके कोर्स होता रहेगा और उधर आपके साहित्य के प्रश्नोत्तरी रेगुलर स्टार्ट कर देंगे, ताकि उससे क्या होगा कि इधर आपको जो पढ़ा रहा हूं वही लॉजिक से आप जब वो प्रश्न हल करोगे तो ऑब्वियसली आपको फायदा होगा। और यही कहना है जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की स्पेशल रूप से बता रहा हूं कि बहुत अच्छी पोस्टें आएगी, वो रात 8:30 बजे एनडीसी क्लासेस पर जो है अपने चैनल पर ही क्लासेस रेगुलर आ रही है, उन क्लासेस को जरूर देखें, बहुत फायदेमंद सिद्ध होगी। देखो नियमितता तो रखनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, आप आलस करोगे तो मारे जाओगे, बस सीधी सी बात यह है। फिर बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, सर मैंने बहुत तैयारी की थी, ये हो गया, वो कोई मतलब नहीं है। सीधी सी बात है, तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए आगे आइए 10 नंबर, संज्ञा से बना विशेषण नहीं है, यानी 3 तो संज्ञा से बने हुए हैं, एक नहीं है। प्रश्न को समझना जरूरी होता है। चलिए चेक करते हैं, धूर्त किससे बना है, नमक किससे, शरीर किससे, तो चलिए ये तो बना है मर्म से, ये बना है शरीर से, और ये बना है नमक से। तो ये क्या है, ये साहब मूल विशेषण है, ये मूल रूप से विशेषण ही है, ये मूल रूप से विशेषण है, ये किसी संज्ञा से नहीं बना हुआ है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा। सर आप हमें समय ही नहीं दे रहे, इस थोड़ा सा आपको गति रखनी पड़ेगी, मैं 3-4 समझा रहा हूं, तब तक आपको उत्तर तो देना है। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ, इसमें सर्वनाम कौन सा है, तो आप बताओ देखें, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो, बस इतने में तो मिल गया आपको सर्वनाम। कौन सा मिला, संबंधवाचक, उसे जिसे, संबंध स्थापित हो गया ना। ऐसे ही नेहरू जी ने भारत में स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में जो आपने है उसमें सर्वनाम कौन सा है, आप ये बताएंगे, उस वाक्य में सर्वनाम कौन सा है। तो आप देखते ही बता दोगे कि सर इसमें कईयों के दिमाग में आएगा मध्यम पुरुष, लेकिन मध्यम पुरुष नहीं है, बल्कि इसमें क्या होगा, अन्य पुरुष। क्यों, क्योंकि अन्य पुरुष हमने पढ़ा था कि आदरार्थक प्रयुक्त होते हैं। अब देखो ये प्रश्न कोई मैं खुद बना के नहीं लाया हूं, क्यों नहीं लाया हूं, खुद बनाए हुए प्रश्नों की तो प्रश्नोत्तरी में बाद में स्टार्ट करूंगा, इसलिए नहीं बना के लाया क्योंकि ऐसा हो जाए कि सर आपने जो पढ़ाया उसके प्रश्न बनाइए, नहीं, ये पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न है। तो आपको ये लगना चाहिए कि जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो उससे ये क्वेश्चन हल हो रहे हैं, इसका मतलब हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, इसमें आदरार्थक था ना, ठीक है। किस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण, तो संख्यावाचक आप जानते ही हैं, संख्या निश्चित या फिर अनिश्चित होगी। चलिए, ऐसा आदमी कभी नहीं देखा, ऐसा आदमी कभी धोखा नहीं खा सकता। वह लड़का समझदार है, इस कक्षा में 40 विद्यार्थी है, उसका मुंह गोल है। चलिए देखो, ये गोल जो है इसका मतलब ये क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। क्या हो गया, गुणवाचक, रूप रंग आकार वगैरह। ये समझदार है, ये भी क्या हो गया, गुणवाचक हो गया। क्या हो गया, गुणवाचक है। ऐसा आदमी है ना, तो एक तरह से ये ऐसा, ये भी क्या हो गया, ऐसा सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है। क्या है, सर्वनाम से विशेषण बना है ना। और यहां ऐसा आदमी तो एक तरह से ये सार्वनामिक की ओर चला जाएगा, विशेषण तो है लेकिन ऐसा आदमी तो ये सार्वनामिक की ओर चला जाएगा, लेकिन सर्वनाम खुद होना चाहिए, इसलिए ये भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं 40 विद्यार्थी, तो विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 40। कौन सा है, निश्चित संख्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। तो इसका उत्तर आपने पहले ही दे दिया होगा। यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है, इसमें आप बताओगे, यह पुस्तक वही है जो मेरे पाठ्यक्रम में है। तो आप देखें इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अब जैसे ही कुछ लोग यह को देखेंगे टूट पड़ेंगे यह पर, है ना, और आप में से कईयों ने कमेंट भी कर दिया होगा, हो सकता है, लेकिन यह जो है ये तो सार्वनामिक विशेषण है। क्या है, ये तो सार्वनामिक विशेषण है। समझ गए बात आप, ये सार्वनामिक विशेषण है। ये जो है ना, वही मैंने आपको बताया था ना, यही, वही, तुम ही, उसी, इसी, ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण बताओ, देना, सुनना, समझना, पढ़ाना। अब देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, क्योंकि यहां पर किसी भी प्रश्न में वाना लगा ही नहीं है, वाना लगा ही नहीं है। अब आप कैसे बता दोगे, देना, सुनना, समझना, पढ़ाना। तो मैंने आपको तरीका बताया था कि ये होती है मूल क्रिया, ये होती है
प्रथम प्रेरणार्थक। क्या होती है? प्रथम प्रेरणा, प्रथम प्रेरणार्थक। और फिर आता है द्वितीय प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, और इसमें होता है पढ़वाना। तो जरूरी थोड़ी आपसे हमेशा द्वितीय प्रेरणार्थक पूछे, ये भी तो प्रथम प्रेरणार्थक का रूप है, प्रेरणार्थक ही तो होगा, तो इसका उत्तर क्या होगा? यही होगा। और मैंने आपको बताया था इसका एक लॉजिक, इसमें बीच वाला जो वर्ण होता है वो हमेशा दीर्घ रूप में ही होता है। टोटके हैं ये, बाकी कॉन्सेप्ट से ही पढ़ना चाहिए। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में छायांकित शब्द यानी कोई में कौन सा सर्वनाम है? तो आप बताएं जल्दी से। और आपने दे दिया होगा कि 3 सर्वनाम होते हैं, कोई, किसी, कुछ। वो किस में होते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में होते हैं। क्योंकि यहां पर तो कौन और क्या होते हैं, यहां पर आपको पता है कोई न कोई जोड़ा होता है, ठीक है। निजवाचक में आपको पता है स्वतः, स्वयं, इस प्रकार। भाई आप लोगों को जब तक बाकी पता है ना, तो समझ लो आप गलती करोगे ही नहीं ना। हाँ, इसका देना ये राइट, ठीक है। आ गए, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए, मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है। तो चलिए, और तुम कॉलेज कब जाओगे? तो यहां नहीं है, क्योंकि यहां तो ये क्रिया विशेषण आ गया, क्रिया विशेषण आ गया कालवाचक। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था, तो जो और ये क्या हो गया? संबंध हो गया, ये संबंध हो गया। तुम खुद, ये क्या हो गया? निजवाचक हो गया, ठीक है। तुम किसी, कुछ, ये क्या हो गया? ये अनिश्चय हो गया। ना तो पता है किससे और ना क्या कहना है वो पता है। तो ये हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। आगे आए, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है, यानी 3 तो संज्ञा से निर्मित विशेषण है। तो शारीरिक, नैतिक, नागरिक और भगोड़ा। तो चलिए देखते हैं। ये तो अभी हमने पढ़ा था शरीर, ये हमने पढ़ा था नीति, ये नागरिक गलत लिखा हुआ है, नागरिक है ये। अच्छा, हाँ, तो ये बना है नगर में रहने वाला नागरिक, और ये बना है भागना, क्रिया से बना है, भागना से भगोड़ा। तो यहां पर ये 3 तो संज्ञा से बने हुए हैं, लेकिन ये जो है वो किससे बना है? क्रिया से बना हुआ है। तो आपको इसी तरह के वाक्य मिलेंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस को हल करना पड़ेगा, ठीक है। बुद्धि और संसार, आप देखोगे मैं बार बार इधर क्या देख रहा हूं, है ना, पढ़ाते समय। अभी यूं मान लीजिए कि वो कहते हैं ना कि टाइम इतना मुश्किल से निकाला है, लेकिन आज टेस्ट लेना बहुत ज्यादा जरूरी था। कई बार क्या होता है कि अप्रत्याशित काम आ जाते हैं, जिनकी हमें सोचा नहीं था ऐसे काम। फिर ये होता है कि सीमित समय होता है कि बस अभी 1 घंटे में क्लास लेकर आया, तुरंत आया, तो वो चीज होती है। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में एक प्रत्यय जब आप जोड़ोगे तो शब्द कौन से बनेंगे? आपको शुद्ध लिखने भी आने चाहिए। आपको पता है विशेषण तो बनेंगे, लेकिन शुद्ध। बुद्धिक संसारिक बनेगा, बौद्धिक सांसारिक बनेगा, बौद्धिक सांसारिक बनेगा। ये क्या है? प्रश्न बहुत सरल है, जल्दबाजी में गलत कर दोगे। बौद्धिक देखोगे, आगे वाला नहीं देखोगे, ये देखोगे, ये देख, इस तरह। लेकिन आपको पता बुद्धि से बौद्धिक और संसार से सांसारिक, तो ये इसका उत्तर होगा। जिस क्रिया का फल कर्म पर न पड़ता, मतलब कर्म पर नहीं पड़ेगा बल्कि कर्ता पर पड़ता है। आप जानते हैं कर्ता पर किस क्रिया का फल पड़ता है? तो आपने अब तक उत्तर दे दिया होगा, अकर्मक क्रिया जो होती है उसका फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है। इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? आप तो वो बता दीजिए। री का उच्चारण मूर्धा है, क्या ये बात सत्य है? क्या य और व को अर्ध स्वर भी कहते हैं, क्या ये सत्य है? स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है। चलिए देख, रे रिटुर शाणाम मूर्धा, ये बात तो एकदम सत्य है। य और व को अर्ध स्वर कहते हैं, ये भी बिल्कुल सत्य है। स्वरों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, बिल्कुल सत्य है। स्वर का जब आप उच्चारण करते हो अ आ ई उ, तो आप किसी की सहायता लेते हो? नहीं लेते हो। व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ऐसा कहां लिख पढ़ा आपने? ऐसा कहां पढ़ा? वो तो यूं होता है कि भाई लघु स्वर, ठीक है, फिर दीर्घ स्वर, और फिर होता है प्लुत स्वर। इसमें 1 गुना समय लगता है, इसमें दुगुना लगता है, और इसमें 3 गुना से आसपास, है ना, ओम, इस प्रकार से। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। तो ये इसका गलत बात ही पूछ रहा है ये, तो इसका राइट उत्तर हो गया ये। आगे एक बहुत अच्छा प्रश्न आएगा, मैं आपको उसमें बताऊंगा कि कई बार आपको उत्तर नहीं आता है,
सही उत्तर का नहीं पता, लेकिन आप अगर 3 गलत उत्तर ढूंढ लेते हो तो आपका सही उत्तर ऑटोमेटिकली निकल आता है। बताऊंगा, एक प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया सकर्मक रूप में है? उसने आम खाया, मछली तैरती है, वे डूब गए और वह नहाकर आया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें इसमें सकर्मक क्रिया कहां है? तो आपको पता है तैरना बिल्कुल अकर्मक है, डूबना भी अकर्मक है, नहाकर, अब इसको देखकर कुछ लोग हो जाएंगे, लेकिन वह नहा रहा है, वह नहाकर आया, तो इसमें कहीं पर भी सकर्मक कभी नहीं आएगा। उसने क्या खाया? उत्तर आया आम, और मैंने कहा था आम के साथ को लगाकर चेक कर लो, सेट बैठा, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। तो ये 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो हो गया। ठीक है, अभी नहीं उठाएंगे कॉल आपका। चलिए, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो आप देखें, मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। तो क्या पूछा? सकर्मक क्रिया नहीं है, मतलब अकर्मक पूछा। तो बहुत देर से बैठा है। वह खेत जोत रहा है, किसान खेत जोत रहा है। किसान क्या जोत रहा है? खेत। मोहन बाजार से फल खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? फल। 3 लड़के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब ये वो सेम बात आ गई, 3 लड़के पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। अब यहां क्रिया क्या है? पढ़ रहे हैं, लेकिन पढ़ क्या रहे हैं पता नहीं है। चलो, यहां पे कर्म मौजूद नहीं है, ये कर्म मौजूद नहीं है, यहां पर कर्म नहीं है, लेकिन समझना, क्या खरीद रहा है? फल। फल को खरीद रहा है, ये सकर्मक है। खेत को जोत रहा है, ये भी सकर्मक है। ठीक है, ये भी सकर्मक है। समझ गए बात आप? दोनों सकर्मक है, इसमें कर्म नहीं है और इसमें बहुत देर से बैठा, इसमें कर्म नहीं है, लेकिन सकर्मक क्रिया नहीं है। लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ना क्रिया सकर्मक होती है मूल रूप से, और बैठना क्रिया जो है ये मूल रूप से होती है अकर्मक। इसमें किसी भी कंडीशन पर कर्म नहीं आ सकता, जबकि यहां पर तो पुस्तक, अखबार कुछ आ सकता है। तो ये इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जब आप उत्तर दोगे तो आप इसका उत्तर ये दोगे। तब कुछ बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं ये डिलीट होगा, इसमें भी तो कर्म मौजूद नहीं। अरे नहीं है, लेकिन क्रिया पे फोकस करो। क्रिया कैसी है? सकर्मक है, अकर्मक? तो यहां ये क्रिया सकर्मक है, उसमें तीनों में कर्म मौजूद था, इसलिए उसे हमने अकर्मक में शामिल कर दिया। तो ये प्रश्न की प्रकृति पर डिपेंड कर रहा है। हिंदी व्याकरण में रट्टा नहीं चलता, लॉजिक चलता है कि क्योंकि पूछता है वो किस निम्न में से आप हमें जो इन 4 में से एक सही उत्तर बता दो, तो वो चीज होती है, और उत्तर में से निकटतम बताया जाता है। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण बताइए। सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण बताएं। तो बताओ देखें, वह आदमी हंसता है, काला कुत्ता भौंक रहा है, सीता अच्छी औरत है, वह आ रहा है। सार्वनामिक विशेषण कहां है? आपको तो यह बताना है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण बताओ, बताओ देखें। तो वह आदमी, काला कुत्ता, सीता अच्छी, वह आ रहा है, यह सर्वनाम है, ये सर्वनाम है। सीता अच्छी औरत है, तो यहां पे ये गुणवाचक है। ठीक है, काला कुत्ता, तो यहां पर ये फिर गुणवाचक है। लेकिन इस आदमी की विशेषता क्या है? ये सार्वनामिक है। ये क्या है? सार्वनामिक है। तो इसका उत्तर 23 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा कहां है इसमें? भारत, भारतीय, भारतीयता, भारतवर्ष। इसमें से भाववाचक संज्ञा बताओ। समझना, भाववाचक पूछ रहा है, संज्ञा नहीं पूछ रहा है आपको। भाववाचक, और भाववाचक बताओगे, भाववाचक में मैंने आपको बता रखा है ता, त्व, है ना, पन, अन, आस, आवट, आहट, है ना, आहट, और भी तो ये कुछ ऐसे मूल प्रत्यय होते हैं जिनसे हम काफी हद तक पहचान सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये इसमें लगा हुआ है। और इसी तरह विशेषणों में ई, इक, उक, अक, आक, इस प्रकार से होता है। ठीक है, कौन सा शब्द संज्ञा है? फिर से एक प्रश्न है, संज्ञा शब्द पहचानो। इस बार भाववाचक नहीं, इस बार सिर्फ संज्ञा पूछा है। अपेक्षा, अपेक्षित, अपमानित, आर्थिक। तो आपको सिर्फ ऐसे कंडीशन पे क्या देखना है, पीछे वाले प्रत्ययों पे ध्यान चला जाए आपका अगर, तो आप कभी गलत नहीं करोगे। अगर इत, इक वगैरह प्रत्यय लग गए तो वो 100% क्या हो जाते हैं? वो विशेषण ही होते हैं। तो इसका मतलब संज्ञा क्या है? ये होती है संज्ञा। तो ये क्या होती है? संज्ञा। इनमें से कौन सा स्वर दीर्घ है? आपसे ये पूछ रहा है कि दीर्घ स्वर कौन सा है। ये दुनिया का सबसे सरल प्रश्न है भाई, सरल प्रश्नों में ही है ये तो, और इस प्रश्न को कोई गलत नहीं करेगा। अब इसको तो ये थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा देख के कोई जो गलत कर रहा है कि शायद ये लग रहा है मुझे, तो यानी उसका हिंदी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वो हिंदी से ऐसे ही बस देखना है कि हिंदी दिखती कैसी है।
किस विकल्प में युग्म अनुचित है, यानी कौन जो उच्चारण स्थल है उसके अकॉर्डिंग अनुचित। तालव्य, ईचू यसानाम तालु, कंठोष्ट है, ए दे तो कंठ तालु, ओ दे तो कंठोष्ट है। कंठ है, अकह विसर्ग कंठाराम, दंतोष्ट है, व फ केवल दंतोष्ट में। चलिए बताओ, देखें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको उत्तर मिल भी गया होगा, मैंने बोल दिया था। देखो क्या होता है, ए और आई जो होता है, ए दे तो कंठ तालु, मैंने कहा ना जिसने ट्रिक रट रखी है ना, और ओ दे तो कंठोष्ट है, ओ औ जो है वो कंठोष्ट होते हैं, ओ औ कंठोष्ट होते हैं। समझ गए बात आप? इनमें से कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक, अब की बार क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा पूछी है, धुलाई, धुनाई, सड़न, सफाई, तो ये पूछ रहा है। अच्छा, देखो ये यही गलती होती है, ये आपसे नहीं किसी से भी होती है। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तब मैंने एक ऐसे प्रश्न की गलती की थी, उसमें पूछा था अनेकार्थक नहीं है और मैंने अनेकार्थक है पढ़ के प्रश्न गलत करके आया था। ये तो मानवीय भूलें हैं होगी, क्यों, कई बार प्रश्न में, और वास्तव में ये भी एक चालबाजी होती है, होशियारी होती है, कुछ भी मानो, पूरे प्रश्न को यहां तक तो संज्ञा बाद में यहां देते हैं नहीं, और हमारी जैसे कि मानवीय प्रवृत्ति होती है, हम यहां तक पढ़ के समझ आता है भाववाचक संज्ञा पूछिए, यहां देखा ही नहीं है या है। इसीलिए कहता हूं 3 घंटे मिलते हैं, आराम से पेपर करना चाहिए। पेपर अटेंड करने का तरीका, तो धुलाना, धुनाई, सड़न, सफाई, तो ये पूछ रहे क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखो धुलना, धुलना, सड़ना, लेकिन ये किससे बना हुआ है, साफ, ये विशेषण से बना है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब एक संज्ञा है, सवाल जवाब ये संज्ञाएं हैं, लेकिन जवाब से अगर आप विशेषण बनाओगे तो क्या बनाओगे? जबानी, जुराब, जवाब, जवाब क्या भाई? पाकिस्तान ने हम पर जो है भारत पर बम या गोले बरसाने शुरू किए, भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में 50-60 आतंकवादियों को मार गिराया, तो क्या बड़ा जवाबी कार्रवाई। और मैंने हमेशा कहा विशेषण के आगे कोई ना कोई संज्ञा सेट होगी, जवाबी कार्रवाई, ठीक, कार्यवाही, ठीक है। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। आगे आए, किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण हैं? संज्ञा से बने हुए हैं, फिर से क्वेश्चन उस टाइप सही है, संज्ञा से बने विशेषण है, तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। चलिए, ऐसे प्रश्नों का मेरे अनुसार एक तरीका है, वो तरीका आप इनमें निकाल, ये पूछ रहा है सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण, आप संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है ना, उसे निकाल लो बाहर। तो देखो आप जब निकालोगे तो आपको ये मिलेगा कि हाँ ये तो लिखना से बनता है, तो ये संज्ञा से बना हुआ नहीं, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं होगा। और फिर आप निकालोगे ये भीतर, भीतर अव्यय होता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता है ना। फिर आप निकालोगे श्रमिक, विदेशी, बनावटी, और इधर है पौराणिक, मानवीय, लखनवी। अब हो जाती है कंफ्यूजन कि अरे अब क्या होगा वगैरह, है ना। चलिए, तो आप देखो, बनाओ, संज्ञा से बने विशेषण हैं श्रम, विदेश, बनावट, बनावट से बनावटी बना, ऐसे। तो चलिए इसको देखिए, ये क्या है, पुराण, मानव और लखनऊ, इसका मतलब ये मूल शब्द थे, है ना। यहां पे कहीं ना कहीं बनाना से बनावटी की ओर आए हैं हम, तो इसका उत्तर अगर होगा तो क्या होगा, ये। समझ गए बात आप? श्रमिक, विदेशी, बनावट, ठीक है, ओके। इन तीनों, ये 3 नहीं होंगे इसमें, और ये भी तो नहीं होगा इसमें, ये भी तो पढ़ना से बनता है, पढ़ना से पढ़ाकू, विदेश, श्रम। हाँ देखो, जहां तक कोई गलती नहीं है, कोई स्लिप ऑफ माइंड हो जाए तो उसे कमेंट कर देना, है ना। जातिवाचक संज्ञा बताओ, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, ये तो दुनिया के सरल प्रश्न हैं, हिमालय, गंगा, पवित्रता, कचहरी, तो जातिवाचक संज्ञा पूछा है। तो सबसे पहले तो इसको पहचानो, ये क्या है? तो आप कहोगे सर ये तो व्यक्तिवाचक है, और तो मैं पूछूंगा ये क्या है, तो आप कहोगे सर ये तो भाववाचक है। तो आप बोलोगे ये क्या है और ये क्या है, तो ये भी है व्यक्तिवाचक है, लेकिन दुनिया में कचहरियां तो बहुत है, तो इसका मतलब जातिवाचक वो हो गए। कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? सौर, प्रसन्न, कटु और सुंदर।
तो देखते हैं, संज्ञा से बना हुआ, ये सूर्य से बना हुआ है ना, और बाकी आप बता दो, बाकी तीनों ही मूल रूप से विशेषण है, बाकी तीनों ही मूल रूप से क्या है, विशेषण है। तो इसमें क्या हो जाएगा, सूर्य से सौर्य बना है, उत्तर क्या हो जाएगा, सूर्य। हो सकता है आपकी इस बार थोड़ी सी एक शिकायत रहेगी, मैं आप जानता हूं, ये शिकायत रह सकती है, सर आप ना थोड़ा समय नहीं दे रहे, ये शिकायत हो सकता है आपकी रही होगी, आपने कमेंट्स भी किए होंगे, लेकिन तब तक क्लास तो प्रीमियर पर चल चुकी होगी, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी समय नहीं मिलने के कारण जल्दबाजी थी, और इस कारण समय पर क्लास रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो उसके लिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूँ, आप इस बात को समझें, है ना, कि बिजी शेड्यूल में थोड़ा सा कई बार ही होता है, ऐसा ज़्यादा हर बार नहीं होता। तो अगला टेस्ट होगा तो उसमें वर्ण से लेकर जितने टॉपिक हो जाएंगे उनका होगा, तो उस वक्त मैं धैर्य रखूंगा और आपको 1-2 मिनट दूंगा, और 2 घंटे की क्लास हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, और क्वेश्चन की संख्या भी 50 कर दूंगा। तो इस बार जब मैंने बोल दिया है तो बार बार कमेंट ना करना कि सर आप थोड़ा जल्दबाजी, है ना। चलिए, उम्मीद करता हूं आप समझेंगे, क्योंकि बिजी शेड्यूल कई बार सबके होता है। डाकिया चिट्ठी लाया वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, डाकिया, डाक कर लाया, है ना। डाकिया को प्राचीन समय में क्या कहते थे भाई, बताओ, देखें फटाफट, देखते हैं हिंदी वालों को कितना नॉलेज है। प्राचीन समय में क्या कहते थे, तो सब कईयों के दिमाग में आ चुका होगा, संवदिया। संवदिया फणीश्वरनाथ रेणु लिख रहे, बहुत अच्छी कहानी है। चलिए, डाकिया क्या लाया, उत्तर आया चिट्ठी, चिट्ठी को लाया, सही बैठ गया, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, क्या पूछा, वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, सीधा पूछ लिया। और मूल स्वर, अरे ये जैसे ही पूछे दिमाग में चलना चाहिए, सारणी के अंदर वाले, बस वही मूल स्वर हैं। उनकी संख्या कितनी है, 4 हैं। कितनी है, 4 हैं। कौन से हैं, अ, ई, उ और री, यही 4 आते हैं, ठीक है। ये प्रश्न है, आप बहुत बढ़िया प्रश्न। सर्वनाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन का चयन कीजिए। मैं शब्द के साथ स्वयं के लिए मेरा, मेरी, मेरे का प्रयोग नहीं करते हैं। हम शब्द के लिए, स्वयं के लिए हमारा, हमारे प्रयोग नहीं करते हैं। तुम शब्द के साथ स्वयं के लिए तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे का प्रयोग नहीं होता है। सर्वनाम पदों का कालवाच्य पुरुष के आधार पर पद परिचय दिया जाता है। काल, इनमें से एक गलत है, आपको असत्य ढूंढना है। बताओ, देखें, तो कईयों के दिमाग में तुरंत उत्तर आ चुका होगा, क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे हम हो, चाहे तुम हो, हम जब अपने लिए इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो शब्द अपने करते हैं। मैं अपने काम जा रहा हूं, हम अपने काम जा रहे हैं, तुम अपने काम जाओ। कभी भी मेरा, मेरी, हम, हमारा, हमारी, तुम्हारा, तुम्हारी, ये अगर लिखा हुआ है मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, हम, हमारा, ये गलत होता है। तो इसका मतलब ये असत्य कथन का चयन कीजिए। सर्वनाम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से असत्य, अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तीनों ही, हाँ ठीक है, तो इसका मतलब नहीं करते हैं। ये भी सत्य था, ये भी सत्य था, ये भी, लेकिन ये प्रश्न क्या था, गलत था। देखो ये गड़बड़ हो जाती है भैया ना। ये देखो क्या पूछ रहा है, ये असत्य पूछ रहा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि नहीं करते हैं, इसका मतलब नहीं करते हैं, सही बात है, नहीं होता है, नहीं होता है, तीनों में नहीं होता है, क्योंकि तीनों में अपने होता है। लेकिन ये बात जो है वो गलत है। अब आप देखो, अगर आपको ये 3 पता है ना, चाहे इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है कि काल वाच्य पुरुष के आधार पर पद परिचय दिया जाता है, केवल काल वाच्य और सर्वनाम का वाच्य के आधार पर पद परिचय कैसे दे देंगे, तो आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। लेकिन आपको इन 3 के बारे में नॉलेज है ना, तो भी आप सही उत्तर ढूंढ सकते हो। ये एक तरीका होता है प्रश्न अटेंड करने का। कोई ज्यादा पढ़ने वाले का सिलेक्शन नहीं होता, स्मार्टली कितना पढ़ रहे हो उससे सिलेक्शन होता है। कई बार आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप लोगों को लगता है आप कम पढ़ रहे थे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो कुछ कहते हैं तुक्का लग गया। तुक्का लगता है क्या, 2.5 लाख ड्रीम 11 में 49 रुपए में कभी तुक्का लगा है क्या? अभी तक इतने देख रहे हो, किसी का तुक्का लगा क्या अभी तक? न जाने किसका वो मतलब कितना दिमाग लगाते हैं, कितनी टीमें लगाते हैं, वो तुक्का, उससे बोल सकते हो तुक्का, लेकिन तुक्का उसे भी नहीं बोलोगे। भाग्य है उसका, उसने बहुत मेहनत की है, माथाफोड़ी की है, दिन रात पैसे गंवाए। जो एक वो है तो जुआ ही, इसमें कोई संदेह है ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन तुक्का थोड़ा लगता है, 2.5-3 लाख में पेपर दे रहे हो, आपकी स्मार्टनेस काम आती है वहां। और ये तो जो आपसे जेलस रखते हैं ना, वो कहेंगे तेरे सिलेक्शन तुक्के से हो गया। कुछ नहीं हुआ, आपकी मेहनत सिलेक्शन होगा उस दिन मेहनत से होगा, तुक्के से कोई सिलेक्शन नहीं होता। स्मार्टली पेपर अटेंड करके आना चाहिए। ज्ञान है ना, वो किसी काम नहीं आता, पेपर अटेंड करने का तरीका भी होना चाहिए। चलिए, मोहन ने अविनाश को पढ़ाया,
मोहन ने अविनाश को पढ़ाया। इसका मतलब पढ़ाने का काम मोहन ने किया, ये तो कर्ता है, और कर्ता को छोड़कर को भी आया। तो बस अब सोचो ही मत, मैंने आपको कल भी बताया सकर्मक क्रिया है ना। राम ने रावण को मारा, सकर्मक क्रिया में जाएगा, फिर वो कर्मक में नहीं जाएगा। किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, यानी विशेषणों से बने हुए भाववाचक संज्ञा है। तो आप देख लो कि विशेषण के अलावा भी कोई बने हुए हैं क्या संज्ञा। चलिए देखते हैं। आप देखो महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता, तो ये तो विशेषण से बने हुए, सुंदर है ना, मनुज मनुष्य होता है, ये विशेषण से बनी हुई नहीं है। तो मैं तरीका वही है, विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा नहीं है वो ढूंढ लो, है ना। और ये भी विशेषण से बना हुआ नहीं है, क्योंकि लड़का से ये लड़का से लड़कपन बना है, ये मनुज यानी मनुष्य से मनुज, तो और वैसे भी ये तो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। मनुज यानी संज्ञा से बनी हुई है, ठीक है, संज्ञा से बनी हुई है, ओके ओके, ये बनी हुई है संज्ञा से, और ये भी बना हुआ है संज्ञा से। तो ये दोनों संज्ञा से ही वापस संज्ञा बनी है, जातिवाचक संज्ञा से बनी है। और ये है गुरु, ठीक है, और ये है पशु, तो पशु भी ठीक है, और ये है धीर, सुंदर, प्रथम और महत्व। कुल मिला के यही होगा या कोई और होगा, क्योंकि यहां पर तो ये जातिवाचक से भी बनी हुई है, समझ गए बात। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा तीनों 37 में ए में ही है, बाकी तीनों में नहीं है। वह कौन सा शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है, इनमें से एक शब्द है जो भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो इसके लिए भी आपको एक तरीका बता रखा है, स्नेह, घृणा, भावुक, सत्य। तो ये देखिए, मैंने अभी बताया था अक, उक, इक, इत, ईय, आक, है ना, और बस और भी बहुत हैं वैसे तो। ये मुख्य रूप से ये जो होते हैं ना, ये सारे विशेषण बनाने वाले शब्द प्रत्यय होते हैं, ठीक है। और किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, थोड़ा दूध लाया हूं, किताब के थोड़े पन्ने बाकी हैं, वह खंबा गिर जाएगा, रैली में लाखों लोग पहुंचे। तो थोड़ा दूध, आप बताते जाओ, मैं तो लिखता जा रहा हूं, परिमाण है यहां, और थोड़ा में अनिश्चित। किताब के थोड़े पन्ने, यहां पे अनिश्चित संख्या है, और लाखों लोग अनिश्चित संख्या है। लेकिन वह खंबा, ये क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया, ये क्या हो गया, सार्वनामिक हो गया। निम्न में से किस विकल्प में सभी जातिवाचक हैं, भारत, रामायण, मोहन, बैल, मंत्री, मेज, जयपुर। तो सभी जातिवाचक हैं, तो आप इनमें से एक एक ऐसा ढूंढ लो जो जातिवाचक नहीं है। जैसे भारत जातिवाचक नहीं है, ठीक है, जयपुर जातिवाचक नहीं है, ठीक है, यहां ये दोनों ही जातिवाचक नहीं है, ठीक है, लेकिन यहां ये तीनों ही जातिवाचक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बेल, मंत्री और मेज, बेल, मंत्री और मेज। तो ये 40 क्वेश्चन थे, और थोड़े से मुझे थोड़ा गिल्टी फील होता है कि थोड़े से आज टाइम में और दे सकता था तो ज्यादा बढ़िया होता, लेकिन क्वेश्चन सारे अच्छे थे, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हुई है, ठीक है। जो क्योंकि टाइम इसलिए चाहिए क्योंकि सब बच्चों का पेपर प्रश्न समझने का थोड़ा टाइम ज्यादा, किसी का कम लगता है, किसी को ज्यादा लगता है, तो इसलिए मैं पहले से ही क्षमा प्रार्थी हूं, बार बार मुझे फील नहीं हो। अगला टेस्ट होगा उस वक्त मैं थोड़ा धैर्य भी रखूंगा, जैसे टॉपिक में धैर्य रखता हूं ना, वैसे ही धैर्य रखूंगा, ठीक है। और अब बताएं आपका स्कोर क्या रहा, 40 में से 40 किस किस के सही हैं, 39, 38 किस किस के सही हैं, एक बार जरूर बताएं, और बताना जरूरी भी है, इससे पता लगता है कि मूल्यांकन कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, आप कमेंट में जरूर बताएं, बताना भी जरूरी है। हमें भी पता लगता है कि क्वेश्चन थोड़े और कठिन लाएं, या ऐसे क्वेश्चन लाएं जो सरल दिखें मगर कंफ्यूज करते हो, है ना। तो हर तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, टॉपिक मिलेगा, सब कुछ शानदार जानदार चलेगा। ऑफ सीजन में भी ऑफलाइन जैसा धमाका आपको मिलता रहेगा इसी चैनल पर, जीजीडी प्लेटफॉर्म। और साहित्य, हिंदी साहित्य की क्लासेस जो हैं वो डेली शाम 8:30 से 9 के बीच एनडीसी क्लासेस यूट्यूब पे सर्च कीजिए, और वहां पर आपको मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।